रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मशरूबात से रिलेटेड है, यानी ड्रिंक्स से रिलेटेड है। तो अगर ड्रिंक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इस जो है वो लेक्चर को उसमें पुट करना है कि हो सकता है आपको मशरूबात से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि मशरूबात की तारीफ़ करें और इसकी इक़साम बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन है कि इसकी इक़साम और इसकी तारीफ़ पे बात करें। मशरूबात की तारीफ़ करें और अल्कली मशरूबात और गैर अल्कली मशरूबात के फ़ायदे और नुकसान लिखें। इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है मशरूबात से क्या मुराद है, चाय, काफ़ी और कोको पर नोट लिखें। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, यानी मशरूबात क्या होते हैं, ड्रिंक्स क्या होती हैं। तो ड्रिंक्स क्या होती हैं? जो भी चीज़ हम पीते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये ड्रिंक है। सही है कि यानी जितनी भी चीज़ें पीने के काम आती हैं वो ड्रिंक्स कहलाती हैं, जिनसे तबीयत बड़ी अच्छी हो जाए और उन तबीयत को बड़ा सुकून मिल जाए, निज़ाम बेहतर हो जाए। पानी वगैरह भी जो है वो मशरूबात का ही हिस्सा है। यानी पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, लस्सी हो गई, दूध हो गया, जितने भी शरबत हैं, बादाम का शरबत है, सेब का शरबत है, जितने भी शरबत हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। यानी मशरूबात क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मशरूबात किसको बोलते हैं कि जितनी भी पीने वाली चीज़ें हैं जिनको पी कर तबीयत बड़ी अच्छी हो जाए और जो निज़ाम को बेहतर करे और तबीयत को सुकून मिल जाए और पीने के काम आए जितनी भी चीज़ें, उनको बोलते हैं मशरूबात यानी ड्रिंक्स। तो मशरूबात की टू मेजर टाइप्स हैं। अल्कली मशरूबात होती हैं और गैर अल्कली मशरूबात होती हैं। अब अल्कली मशरूबात कौन सी होती हैं? जिनमें अल्कोहल मौजूद होता है, यानी जैसे शराब है, विस्की, ब्रांडी, रिम, चैम्पियन वगैरह। यानी जितनी इस तरह की चीज़ें हैं वो अल्कली हो जाएंगी। और जो गैर अल्कली मशरूबात हैं उनमें आ जाते हैं शरबत हैं, बादाम का शरबत, अनार का शरबत वगैरह, काफ़ी, लस्सी, चाय, कोक, कावा, जूस वगैरह जितने भी हैं वो गैर अल्कली होते हैं, उनमें अल्कोहल मौजूद नहीं होती। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं चाय के बारे में पढ़ते हैं कि चाय का पौधा झाड़ी नुमा होता है। इसके पत्ते सुखाकर इस्तेमाल किए जाते हैं उबलते हुए पानी में। अब ये किसी को भी भूल नहीं है कि चाय किस तरह से बनती है, कि पानी बॉयल होने रखते हैं और उसमें चाय के चंद पत्ते डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और जब वो बॉयल आता है तो एक हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, गर्मियों में फिर भी कुछ कम मिकदार में पीते हैं। कुछ लोग बहुत क्रेज़ी होते हैं चाय के, वो कहते हैं हम 4 से 5 कप दिन में ना पिए तो गुजारा ही नहीं होता। कुछ लोग बिल्कुल चाय को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अपनी तबीयत का हिसाब होता है। तो चाय जो है, और फिर आपको पता है कि वो जब बॉयल हो रही होती है तो उसके अंदर दूध ऐड कर लिया जाता है, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें शक्कर ऐड कर ली जाती है, चीनी ऐड कर ली जाती है और चाय बनती है। चाय के अज़ाए तरकीबी बहुत इंपॉर्टेंट, MCQs भी आ सकता है आपको और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। चाय के अज़ाए तरकीबी हैं थीन और टैनन और एक वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। अब टैनन का क्या काम है? ये खुश्की और कब्ज़ करता है। चाय को ज़्यादा देर पानी में जोश देने से ये किमाई मादा निकलता है और मैदे और अंतड़ियों से अस्तरी की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। ग़िज़ा को नाकाबिले हज़म बना देता है। मैदे के फेल के लिए ये जो है वो अच्छा नहीं है। और थीन जो है एक किमाई मादा है जो सांप को तहरीक देता है, पानी में फ़ौरन हल हो जाता है। टैनन और थीन के अलावा चाय में एक खुशबूदार तेल वोलेटाइल ऑयल होता है और इसकी बदौलत जो चाय के अंदर एक स्मेल सी आती है। अब चाय के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? चाय के फ़ायदे हैं कि ये मसल्स जो हैं और हमारे असाब जो हैं उनको सुकून देते हैं, थकावट नहीं होने देते, थकावट को दूर करते हैं, पसीना लाते हैं, सर्दियों में हरारत पैदा करते हैं। तो इस तरह करके इनको नंबरिंग दे के आप लोगों ने चाय के फ़ायदे लिखने हैं कि चाय क्या है, ये चाय का क्या फ़ायदा है। ये उज़लात को जो है सुकून देते हैं, असाब को सुकून देते हैं, थकावट नहीं होने देते, थकावट को दूर करते हैं, पसीना लाते हैं, सर्दियों में हरारत पैदा करते हैं। और इसका कसरत से इस्तेमाल जो है वो फिर नुकसानदेह होता है कि अगर आप इसकी ज़्यादा ही इसके जो है वो रूटीन बना लेते हैं तो।
अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है कि सांस और कलब की रफ्तार तेज़ करता है, कब्ज़ करती है, नींद घटाती है, जिस्म में रेशा और इत्तला जो कलब पैदा करता है, यानी दिल को सुकून नहीं आता, ठीक है, एक बेचैनी सी आ जाती है। और ज़्यादा इस्तेमाल भूख को मार देता है, मैदा और इंतड़ियों के अस्तर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये 6 से 7 इसके नुकसान हैं और 6 से 7 आप लोगों ने इसके फ़ायदे करने हैं। उसके बाद है जी कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पौधा है। पौधे के बीजों को भून कर और फिर इनको पीस कर कॉफ़ी बनाई जाती है। इसको भी चाय की तरह उबलते हुए पानी में डालकर तैयार किया जाता है। कम से कम 10-15 मिनट तक दम दिया जाता है। कॉफ़ी के 2 बड़े अज़्ज़ा कैफ़ीन और टैनिन है। इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कि कॉफ़ी के 2 अज़्ज़ाए तरकीबी बताएं, कैफ़ीन और टैनिन। इसके अलावा इसमें भी एक वोलेटाइल ऑयल होता है। कैफ़ीन के असरात भी थीन की तरह होते हैं। जैसे आपने थीन के असरात पढ़े थे ना, कि उस थीन के असरात क्या थे कि ये असाब को तहरीक देते हैं, पानी में फ़ौरन हल हो जाते हैं। तो इसके असरात भी ऐसे ही हैं। मजमूई तौर पर कॉफ़ी के वही फ़ायदे और नुकसान हैं जो चाय के हैं। तो अब कॉफ़ी में भी आपने वही फ़ायदे लिखने हैं, वही आपने इसके नुकसान लिखने हैं। और उसके अलावा जो है कॉफ़ी भी बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो है वो लोग कॉफ़ी बनाते हैं, कुछ दूध वाली, कुछ पानी वाली कॉफ़ी बनाते हैं और लोग पसंद करते हैं इसको भी। कोको, ये एक पौधे के बीज होते हैं जो जनूबी अमेरिका, अफ्रीका के मगरबी साहिल और में पाए जाते हैं, ठीक है, काश्त किए जाते हैं। कोको में प्रोटीन कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए। 16% चिकनाई कितनी होती है, 55% निशास्ता कितना होता है, 22% होता है। इसलिए कोको जो है एक ग़िज़ा की हैसियत रखता है। इसके अलावा इसमें अल्कली नुमा मादा एक होता है, थियोब्रोमिन होता है। जो थियोब्रोमिन का क्या काम है ये पूछा जा सकता है। असाब को तहरीक देता है, सुकून देता है। इसकी तैयारी में चिकनाई निकाल कर इसमें निशास्त शक्कर शामिल कर दिए जाते हैं। चाय और कहवा के बरक्स कोको पानी में डालकर खूब पकाया जाता है ताकि निशास्ता काबिल हज़म हो जाए। उसके अलावा डिफरेंट शरबत हैं। शरबत सेब है, यानी सेब का शरबत जो है वो निकाला जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? तबीयत को बड़ा सुकून देता है, दिल दिमाग मैदे के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये शरबत इस्तेमाल करने वाला शख्स हर वक्त हशाश बिशाश होता है। शरबत संदल होता है, संदल का शरबत तैयार किया जाता है। गर्मी की तपिश को ये दूर करता है, दिल दिमाग के लिए बड़ा अच्छा है। शरबत अनाब, अनाब का होता है शरबत जो है वो खांसी के लिए, चीचा खसरा के लिए अच्छा है। शरबत रूह अफ़ज़ा है, दिल दिमाग को सुकून देता है, प्यास को दूर करता है। गर्मियों में सारे शरबत जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, पिए जाते हैं। कुछ स्क्वाइश के बारे में पढ़ लेते हैं जो आप लोग आम कॉमन घर में भी यूज़ करते होंगे। ऑरेंज स्क्वाइश है, यानी माल्टे की का जो रस होता है वो निकाल कर जो है उसकी जो है वो जो शरबत बनाया जाता है, ठीक है। लेमन स्क्वाइश होती है, मैंगो स्क्वाइश होती है, लेमन बार्ले होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की स्क्वाइशें भी हैं जो गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि तबीयत को सुकून मिले। शिकंजवीन है, शिकंजवीन में जो है लीमू से तैयार की जाती है। आपको पता है कि शीरा तैयार करके पानी में और उसमें लीमू डालकर जो है वो शिकंजवीन तैयार की जाती है। इससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, ये जिल्द के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके अलावा लस्सी है। अब लस्सी मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस चीज़ की भी भूल होगी। लस्सी हम घरों में तैयार की जाती है डेली बेसिस पे। और इसमें क्या है कि लस्सी का क्या काम है कि ये जो हज़म होती है और सुकून देती है और ये दराजी उम्र का भी बाइस बनती है। शरबत, शरबत जो है ये आप किसी भी चीज़ का शरबत कह सकते हैं ना, जैसे कि स्क्वाइश के अलावा आप शरबत भी निकालते हैं। बादाम का शरबत लोग निकालते हैं, अनार का शरबत निकालते हैं, फिर बॉटल्स भर के रख ली जाती हैं और फिर वो थोड़ी बहुत चीनी ऐड करके पानी में बर्फ़ वगैरह डाल के ताकि ठंडा हो और उसमें वो शरबत डिफरेंट किस्म के डाल के तो पिए जाते हैं, जो है वो दिल दिमाग को बड़ा सुकून देते हैं, प्यास बुझाते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, दिल को सुकून देते हैं, दिमाग को सुकून देते हैं। शरबत अनार, जैसे अनार के शरबत निकाला जाता है, ठीक है। शरबत बादाम दिल को बड़ा सुकून देता है ये। उसके अलावा है जी अल्कली मशरूबात। अल्कली मशरूबात कौन सी हैं? जिनके अंदर जो है अल्कोहल मौजूद होती है, ठीक है। जो अल्कोहल एक जहरीला मादा है जो कि इंसानी जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, जो कि इंसानी बाफ्तों को तबाह कर देता है, मरकज़ी साबी निज़ाम को तबाह कर देता है, स्टमक को तबाह कर देता है, जिगर को तबाह कर देता है। इससे डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं
और जो है वो डिफरेंट अल्कोहलिक मशरूबात जो लोग पीते हैं। तो और एक तो ये होता है कि वो अपना स्टमक वगैरह ख़राब कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि वो जो है समाजी लिहाज से लोग अच्छे नहीं समझे जाते, लोग उनको पसंद नहीं करते। फिर वो ना सिर्फ अपने लिए नुकसान देते हैं बल्कि वो बाकी माशरे के लिए भी नुकसान देते हैं। वो एक तो वो दूसरे लोगों को अपने साथ ऐड कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और दूसरा ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको कोई तमीज़ नहीं रहती, गाली गलौज, ज़ना, चोरी, इस तरह के कामों में वो मुलव्वस होते हैं। तो ये अल्कोहली मशरूबात जो हैं वो नुकसानदेह, इनके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर अल्कोहल का मुतवातर इस्तेमाल होता रहे तो इंसान को अल्कोहल पीने की आदत हो जाती है, पीने की मिक़दार में ख्वामख्वाह इजाफा होता है। यानी जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फिर हर बार इसकी पहले से ज़्यादा मिक़दार लेने को दिल करता है, ठीक है। इसी तरह लोग जो हैं वो जैसे शराब पे लग जाते हैं तो वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी मिक़दार को बढ़ाते जाते हैं, उनका दिल करता है कि वो पीते जाएँ, इस तरह उसकी मिक़दार बढ़ती जाती है। ये सिर्फ शराब ही नहीं, विस्की, ब्रांडी, कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ है तो उसकी पहले से ज़्यादा मिक़दार ही लेने को दिल करता है। और जब लोग उसके आदी हो जाते हैं तो मैदे की बीमारियां लगा देते हैं, जिगर की बीमारी लग जाती है, उससे इंसान ज़हनी लिहाज से मफलूज हो जाता है, इंसान जिस्मानी लिहाज से मफलूज हो जाता है। आगे जो उसकी आने वाली नस्ल होती है उस पर बहुत बुरे असरात होते हैं, ठीक है। और फिर जो नशा करने वाला या अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले को जो है माशरे में बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, लोग उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। वो अपने बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होता है, अपनी बीवी बच्चों को मारता पीटता, क्योंकि ऐसे बंदे को तमीज़ ही नहीं रहती, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुका हुआ है। तो तिब्बी इमदाद क्या है कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कि नशे की अगर हालत में है, बाज़ औक़ात तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना कसरत से आता है, ऐसी हालत में तुरशी अशिया उसको खिलाई जाए, ठीक है, और उसको जो है वो सोने ना दिया जाए, उसको जगा के रखा जाए, और उसको जो है वो कोई ना कोई लीमू अचार वगैरह उसको खट्टा कोई चीज़ दी जाए, ठीक है, उसको होश में लाने के लिए। और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है कि ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, इलाज करवाया जाए, ताकि वो अल्कोहल जो है वो छोड़ दें, क्योंकि ये नुकसानदेह है, ये बुराई है। तो अल्कोहल हमने पढ़ा, अल्कोहली मशरूबात हमने पढ़ी, गैर अल्कोहली मशरूबात पढ़ी, जो कि मशरूबात की मेजर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने कुछ तकवाइशें पढ़ी हैं, कुछ जो हैं वो जूसेस के बारे में पढ़ा है, चाय, लस्सी, कॉफ़ी, शिकंजबीन के बारे में हमने पढ़ा है, और उसके अलावा जो है वो कुछ रसों के बारे में हमने, फल के रस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मशरूबात का हिस्सा हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों ने खुराक और ग़िज़ा के जो हैं वो MCQs करने हैं। जिस तरह से है कि खुराक या ग़िज़ा की तारीफ़ करें तो ये आप पीछे कर चुके हैं। खुराक क्या होती है, जो कुछ भी इंसान खाता पीता है वो खुराक कहलाती है। ग़िज़ा क्या होती है कि जो जिसके अंदर तमाम कैलोरी की ज़रूरियात हों, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, वो ग़िज़ा कहलाती है। खुराक या ग़िज़ा के ज़रूरी अज्जा कौन से अलामियात हैं, निशास्ता, रोगनियात, हयातीन, मद्दी, नमकियात वगैरह है। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, यानी बैलेंस डाइट क्या होती है, जो हमारे जिस्म की कैलोरी की ज़रूरियात को पूरा कर रही होती है। लामियात या प्रोटीन्स की किस किस लामियाती मादे का मरकब होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह। निशास्ता में कौन से लामियाती मादे होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है। लामियात के कोई से फ़ायदे आप लिखने हैं तो आपने जितने पढ़े उनमें से कोई से 2 लिख सकते हैं। निशास्ता के 2 फ़ायदे कोई से लिख सकते हैं। निशास्ता किन के असूल के ज़रिए आपने लिखने हैं, यानी किन चीज़ों से हमें हासिल होती है, दूध, गंदम, चावल वगैरह से ये हमें हासिल होती है, ये पता होना चाहिए आपको। रोगनियात जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है। रोगनियात के ज़रिया नबाताती ज़रिया में किस चीज़ से हासिल होती है, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी का बीज जो है उससे हासिल होती है। और हवानी ज़रिया में दूध, मक्खन, दही, मछली वगैरह से हासिल होती है। रोगनियात के आपने ढेर सारे फ़ायदे पढ़े हैं, उनमें से कोई आप फ़ायदे लिख सकते हैं। मद्दी नमकियात के नाम लिखें तो ये आपके पास हैं, उनमें से 2-3 के आप नाम लिख सकते हैं। विटामिन से क्या मुराद है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो विटामिन से रिलेटेड आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, आप उसमें से कुछ भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। विटामिन के असूल क्या हैं तो आप ओवरऑल असूल लिख लें कि ये किन किन चीज़ों से हमें हासिल होते हैं। पानी पर मुख्तसर नोट लिखें तो बहुत आसान है कि पानी जो है वो इंसानी बॉडी में 70% होता है। इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी मुख्तलिफ ज़रिया से हासिल होता है, नदी, नालों, बारिश के पानी, जानवरों के दूध वगैरह से भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मुतवाज़िन ग़िज़ा की तारीफ़ करें।
तो मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है? ऐसी ग़िज़ा जो तमाम ज़रूरी अज़्ज़ा के साथ साथ जिस्म की कैलोरी ज़रूरियात को पूरा कर रही हो, वो मुतवाज़िन ग़िज़ा कहलाती है। हरारा किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इल्म ग़िज़ायत में हरारत नापने का पैमाना है। 1000 सीसी पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी हरारत की ज़रूरत होती है उसे हरारा बोलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको करना है। उसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा की जो है खूबियाँ जितनी भी हमने पढ़ी थी, यानी जितने उसके औसाफ़ हैं वो सारी खूबियों में आ जाते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा का चार्ट तैयार करते वक्त हमें किन बातों को मद्देनज़र रखना है? तो वही जो एज की बात की थी, सेक्स की बात की थी, प्रोफेशन की बात की थी, क्लाइमेट की बात की थी कि क्लाइमेट वगैरह जो है उसको, उन सब चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है आपने। बस आगे मशरूबात है, और मशरूबात में जो है वो ये है कि मशरूबात की तारीफ़ करें, यानी जितना जो कुछ भी हम खाते और पीते हैं उसको हम मशरूबात बोलते हैं। उसके अलावा जो है मशरूबात की इक़साम है, जैसे अल्कली मशरूबात पड़ी हैं, गैर अल्कली मशरूबात पड़ी हैं। तो अल्कली में क्या आ जाती है? जिसमें अल्कोहल मौजूद होती है, विस्की, ब्रांडी यानी शराब की जितनी भी टाइप्स हैं। गैर अल्कली मशरूबात जो हैं वो क्या होती हैं कि जिसमें चाय, दूध, लस्सी वगैरह है। चाय के ज़ायद तरकीबी टैनिन, थीन वगैरह। कॉफ़ी की क्या हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। कोको का पौधा कहाँ पाया जाता है ये पता होना चाहिए। अल्कली मशरूबात जो हैं वो क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या हैं ये पूछे जा सकते हैं। उनके नुकसान क्या हैं ये पूछा जा सकता है। या गैर अल्कली मशरूबात जो हैं उनसे क्या मुराद है, उनकी टाइप्स क्या हैं, या उनके फ़ायदे क्या हैं, या वो कितनी किस्म के होते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तानी मशरूबात जो फ़ेमस हैं वो क्या हैं? माल्टे का रस है, शरबत अनार, शरबत बादाम जो है ये बहुत फ़ेमस है। गन्ने का रस बहुत फ़ेमस है पाकिस्तान में। और इस तरह से ये जितने भी आपने लेक्चर पढ़ा है उसमें से कहीं से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो हैं वो आ सकते हैं।